बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम हैदर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज सबसे पहले बात करते हैं नवाज शरीफ की वापसी पे कि नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं आएंगे। दूसरी बात करेंगे कि शहबाज शरीफ को जो लाहौर में बदतहजीबी हुई है और लोगों ने हजूम ने घेर लिया शहबाज शरीफ साहब को, और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, और मरीम नवाज ने जो जलसा किया था उस इलाके में लोग क्यों नहीं निकले, क्या कह रहे हैं उस इलाके के लोग। तो सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दें और लाइक कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि आपके लाइक कमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल रखते हैं। तो चलें बात करते हैं इस पे कि नवाज शरीफ जो वापसी थी उनकी, वो क्या क्या कहना है उनका, और इस बारे में वो क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी, जब शहबाज शरीफ वहां पे गए थे लंदन में, तो नवाज शरीफ ने उनको भेजा था कि जाओ जाके पता करो और मेरे शहाना इस्तकबाल की तैयारियां की जाएं। एक जैसे बॉलीवुड फिल्मों में होता है कि एक विलन आ रहा है और उसकी तैयारियों में मसरूफ हो जाते हैं, इस तरह शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ ने ये कह के भेजा था कि जाके मेरे 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 इस्तकबाल की तैयारियां करो। तो शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे तैयारियों में लग गए हैं, लोगों को ऑफरें कर रहे हैं। पहले तो मरियम नवाज ने अपना जलसा रखा, शाहदरा में जलसा रखा। वहां पे उन लोगों ने जलसा इसलिए नहीं रखा कि हम लोग यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करते हैं और लोगों से मतलब तकरीर करते हैं, इलेक्शन के लिए हम कंपेन करते हैं। उन लोगों ने इसलिए जलसा नहीं किया, उन लोगों ने चेक करने के लिए जलसा किया कि अवाम निकलती है या नहीं निकलती है, अवाम को देखने के लिए कि अवाम अगर यहाँ पे निकलती है तो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए भी निकलेगी। तो देख लिया उन लोगों ने, अवाम बिल्कुल बाहर नहीं आई। छोटी सी गली थी, उस गली में भी उन लोगों ने जलसा किया तो वो भी नाकाम हुआ। जब शाहदरा में मरियम नवाज पहुंची है तो वो देखकर परेशान हो गई कि मेरे आने पे भी लोग नहीं निकले। तो वहां का जो मलिक रियाज था, जो एमएनए था, उनको बड़ी बेइज्जती की, उनको गालियां दी। मरियम नवाज ने शट अप कहा। ऐसा सुनने में आया है कि मरियम नवाज ने उनकी बहुत बेइज्जती की कि तुमने इंतजाम क्यों नहीं किया, लोग मेरे आने पे क्यों नहीं निकले, लोगों को निकलना चाहिए था, अगर नहीं निकलते तो उनके साथ ऐसा सलूक किया जाए कि वो लोग आगे से जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊं तो वो लोग कभी भी घर में ना रहें। तो मरियम नवाज ने अपनी तकरीर करनी थी काफ़ी लंबी, उसमें जैसे कि मरियम नवाज तकरीर करती है और वो बहुत बदतमीज़ी करती है, नाम ले ले के गालियां, मतलब बहुत बहुत बदतमीज़ी वाली तकरीर होती है। तो उन्होंने उस तरह की तकरीर नहीं की जो पहले एक्सपेक्ट करते हैं लोग उनसे। वहाँ पे आए लोग जो जो मरियम नवाज की तकरीर सुनने के लिए आए हुए थे, वो भी कह रहे थे कि मरियम नवाज की उस तरह की तकरीर नहीं थी जो उनको करनी चाहिए थी। वो आधे घंटे की तकरीर की और मरियम नवाज वहां से निकल गई। और जलसे का अहवाल मैं आपको बताता हूँ कि जलसे में लोग मरियम नवाज को जो मतलब सपोर्ट करते हैं, जो मरियम नवाज के जलसे में आए थे, लोग तो यही समझ रहे थे कि मरियम नवाज को सपोर्ट करने आए, लेकिन वहां के लोग जो जलसे में आए हुए थे वही इमरान खान के नारे लगा रहे थे और नवाज शरीफ को मुर्दाबाद कह रहे थे। तो ये बेइज्जती बहुत बड़ी बेइज्जती है इनके लिए। तो इस बेइज्जती की वजह से वो डर गए हैं, वो डर गए हैं नून लीग वाले। और उसके बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं निकलता हूँ अवाम में, अगर मरियम नवाज से शायद कुछ लोग लगते हैं वो मरियम नवाज की इज्जत ना करते हो, तो शायद मैं निकलता हूँ, मेरे लिए लोग बाहर आएंगे। तो बाहर निकले हैं तो शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी लाहौर में घेर ली गई और उस गाड़ी को रोक के गालियां दी गई। वो मैं गालियां आपको यहाँ पे नहीं सुना सकता। शहबाज शरीफ का साहब को गालियां दी गई और कहा गया कि बाहर कड्डो एनु, इस तरह की लैंग्वेज यूज की गई। तो उसके बाद पता चला कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो लोग मोहल्ले के लोग थे, उस जगह के लोग थे, वो अपना मसाइल बयान करना चाहते थे मुझसे, और मैंने उनके मसाइल सुने और मैंने निगरान वजीर आजम को ये इतला किया कि इनके मसाइल का हल निकाला जाए इस इलाके के लोगों का। तो ये शहबाज शरीफ का कहना था कि उन्होंने कुछ नहीं कहा ऐसा। तो अगर आप अपनी अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये कह रहे हैं कि मुझे मुझे अवाम गाली नहीं दे रही थी, लोग मसाइल हल करवाने के लिए कह रहे थे, तो फिर तो आप महान है भाई। आपका कोई लेवल नहीं है कि गालियां सुन के आपको पता चल जाता है कि आपको मसाइल का हल निकालना है, कौन से मसाइल है। तो
शहबाज शरीफ साहब भी बड़ी मुश्किल से वहां से निकले, चुप करके गाड़ी में बैठ गए हुए थे। और जब घर पहुंचे हैं तो फिर उन्होंने ट्वीट किया कि लोगों के मसाइल थे वो उन्होंने बताने थे, जिसकी वजह से लोग ये इतना मतलब कि हंगामा कर रहे थे। ये बात थी। तो ना मरीम नवाज की इज्जत हुई, ना शहबाज शरीफ साहब की इज्जत हुई। तो उसके बाद लंदन वाले लंदन वाले शेर का जो नून लीग का मतलब शेर नुमा शेर की गिद्दड़ की खाल में एक शेर बना फिरता है, उनका फिर टेस्ट किया गया वहां पे। ये सारी सूरत देखने के बाद उनका दिल और कमज़ोर हो गया, पहले भी दिल की बीमारी है उनको। और जब उन्होंने ये हालात वाक़यात देखे कि पाकिस्तान में तो मेरा इस्तकबाल नहीं हो सकता, तो उन्होंने फिर टेस्ट करवाए तो मेडिकल रिपोर्ट में यह आया कि उनके दिल की तकलीफ़ अभी भी जारी है, उनमें उनका मतलब दिल की बीमारी है जो वो सही नहीं हुई। हो सकता है उनकी अब जो आगे आने वाले दिनों में उनकी पाकिस्तान आमद मुलतवी करनी पड़े, क्योंकि उनकी दिल की बीमारी बढ़ गई है ये देखने के बाद कि पाकिस्तान में शाना इस्तकबाल नहीं हो सकता, तो उनके दिल की बीमारी बढ़ गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए इंतज़ार कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।